सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी एक जी न्यूज ने ठाना था और सर मेरे ख्याल से एक आप लोगों ने ठाना था, और जो आपने कहा वो करके दिखाया, सीबीआई जांच। सुब्रमण्यम स्वामी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है सुब्रमण्यम स्वामी, मैं आपका ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन सबसे पहले इसके अलावा मेरे साथ विकास सिंह है, जो कि उनका पक्ष हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि सुशांत के परिवार के वकील है। मैं ऑडियो ठीक करा रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। विकास सिंह जी, न्याय की जीत, अब होगा न्याय, सत्यमेव जयते, परिवार की जीत, आप लोगों की जीत। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो हम जस्टिस के लिए तरस रहे थे और मुंबई पुलिस ने बिल्कुल गुमराह कर रखा था इस मामले को, अब फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और जितने इतने सारे इस केस में पहलू हैं जिसको कि मुंबई पुलिस ने बिल्कुल देखा तक नहीं, उन सारे बिंदुओं पे जांच होगी और सच्चाई का पता चलेगा कि अल्टीमेटली कौन था, उनके मौत का जिम्मेदार कौन था, और मर्डर है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है। ये सब बातों पे अब खुलासा आएगा क्योंकि पहली बार इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है सही माने से। आपको लगता है कि मतलब इसमें कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को भी सही माना, आप लोगों की जांच को सही माना, और कोर्ट में क्या कुछ हुआ अगर आप ये भी बता दें? आपकी एफआईआर को सही माना? देखिए, आज के दिन में आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से कितने डिबेट में लोग आ रहे थे, बड़े बड़े रिटायर्ड डीजीज आ रहे थे पुलिस के, और सब मेरे को सीआरपीसी का ज्ञान दे रहे थे कि पटना में जुरिस्डिक्शन नहीं है। किसी ने सीआरपीसी पढ़ा नहीं और कोर्ट ने सारे प्रावधानों को पढ़ा और देखा और कहा कि पटना में एफआईआर जो रजिस्टर हुआ बिल्कुल सही रजिस्टर हुआ। चूंकि पटना में एफआईआर सही रजिस्टर हुआ तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट को सीबीआई को रेफर करने का पावर भी था। उन्होंने उसके बाद कहा कि जो मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो सिर्फ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग थी, जो कि एक प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग थी, उतना लंबा उसको नहीं खींचना चाहिए था, वो एक समरी नेचर का प्रोसीडिंग था। और लास्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि ये झगड़ा दो स्टेट का है तो हम नहीं चाहते कि ये मामला और आगे बढ़े, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम अपने तरफ से भी कह दे रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और इसके अलावा भी कोई अगर एफआईआर है दर्ज उस मामले का या होने की संभावना है इस मामले से रिलेटेड, तो वो मामला भी सीबीआई को ही जाएगा। इसलिए अब ये मामले को पूरी तरह से उन्होंने सारा एकदम क्लैरिटी दे दिया है। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार के जो वकील थे उन्होंने जजमेंट के समय जिक्र भी किया कि ये राइट महाराष्ट्र सरकार को छोड़ दें कि वो किसी हाईकोर्ट में जाकर के चैलेंज करें बिहार गवर्नमेंट का जो सीबीआई का जो रेफरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सारी बातें जब हम खुद कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत कह रहे हैं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर कोई हाईकोर्ट कैसे एग्जामिन कर सकता है कि बिहार का रेफरेंस सीबीआई को ठीक था कि नहीं था। इसलिए हर बिंदु पे हमारी जीत हुई है, यहाँ तक कि उन्होंने मान लिया है कि जब आदमी का परिवार रहता है जिस शहर में और जहां उसको उस कॉन्सिक्वेंस को सफर करना पड़ता है, मॉनिटरी और अदरवाइज दोनों, तो उस जगह जुरिस्डिक्शन क्लियरली है। और चूंकि सीबीआई को मामला ऑलरेडी जा चुका था तो उन्होंने कहा कि सीबीआई ही करे, पिटिशनर भी चाह रही थी कि सीबीआई करे, तो इसलिए सीबीआई में ही ठीक होगा जाना। और पहली बार अब जो है सीबीआई जब जाएगी तो उनको मुंबई पुलिस से कोऑपरेशन मिलना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो बिहार पुलिस को उन्होंने नहीं दिया था, और इसीलिए थक हार के हमने सीबीआई की मांग की भी थी परिवार की तरफ से। तो अब लगता है कि न्याय अब जल्दी मिल जाएगा परिवार को। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह है जो कि बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मृत्युंजय सिंह साहब, आप लोगों की जीत थी, मैं इसको कहूं परिवार की जीत। 66 दिन बाद आखिरकार हम लोगों को एक मतलब कह लीजिए इंसाफ की उम्मीद की एक किरण नजर आई है। आपकी एफआईआर को सही माना गया। पहले आपसे मैंने सवाल पूछा था, पिछली बार आप जुड़े थे जब संजय राउत ने कहा था कि उनके अंगने में आपका क्या काम। अब आप कह सकते हैं ये सीबीआई के अंगने में मुंबई पुलिस का क्या काम?
देखिए अमन जी, सत्यमेव जयते भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, बिहार की एफआईआर की जीत हुई है, बिहार सरकार के जो अनुशंसा किया गया सीबीआई उसकी जीत हुई है और ये जीत मील का पत्थर साबित होगा। और आपके चैनल की जीत है। जी मीडिया ने एक मुहिम अभियान चलाया था न्याय के लिए और जनता की भावनाओं उससे जुड़ी हुई थी, वही उसकी जीत है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके चैनल से लेके कई चैनल पर आके वहां के बड़े अधिकारी बोलते थे कि अधिकार नहीं है, मैं बार बार आपके चैनल पर बोलता था कि सीआरपीसी में अधिकार मेरा है एफआईआर लॉन्च करने का, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम मोहर लग चुकी है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि वर्दी को वहां के वर्दीधारी लोगों ने अपमानित किया, वो सब पश्चाताप करे। वहां के राजनेताओं ने बार बार टीवी पर चिल्ला रहा था और कहता था कि अधिकार नहीं है एफआईआर का, वो सब पश्चाताप करके और पूरे देश के लोगों से माफी मांगे, क्योंकि देश की भावनाएं न्याय के लिए थी और उनकी भावनाएं न्याय को दबाने के लिए थी। ये बड़ी चीज है। वो चेहरे जो सुशांत सिंह राजपूत के हैं, हत्या और आत्महत्या क्या है वो जांच में आएगा, लेकिन वो शुरू से ही मुंबई पुलिस और मुंबई की सरकार ने उसको आत्महत्या का रूप देकर जांच कर रहा था। ये दुर्भाग्य है। कानून सबसे बड़ी चीज होती है और जनता की चुनी हुई सरकार का कर्तव्य होता है, कर्तव्य धर्म है कि जनता के न्याय के लिए वो न्याय का साथ दे और न्याय के साथ देने के साथ ही लोगों की भावनाएं जो होती है उस भावनाओं के साथ होना चाहिए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य यदि चाहे तो पत्थर पर लिख बना दे, मनुष्य यदि चाहे तो पत्थर पर लिख बना दे, यदि चाहे तो कांटों में राह बना दे। जिसमें हिम्मत और साहस है हर बाधाओं को गले लगाता है और कांटों में राह बनाकर जो सबको मार दिखलाता है वो इतिहास पुरुष कहलाता है। बिहार सदैव इतिहास रहा है, लोकतंत्र गणतंत्र की धरती है। गांधी जी ने आज बिहार आके आजादी के प्रेरणा दिए और ये एफआईआर एक मील का पत्थर हुआ। ये सभी की जीत है और आने वाले कल में दूध का दूध पानी के पानी होगा और न्याय आएगा। कई चेहरे बड़े बड़े आएंगे, कई चेहरे आएंगे और सारे चेहरे जगजाहिर होंगे। चिल्ला चिल्ला के कहने वाले जो सुशांत सिंह के परिवार को, बिहार पुलिस को, बिहार की सरकार को, बिहार के मुखिया को जो उल्टा सीधा बोलते थे आज शर्मिंदा है। पूरे देश से माफी मांगे और खाकी माफी मांगने के बाद ही देश उनको पुनः प्यार देगा, सम्मान देगा। आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने न्याय पथ में अड़ंगा लगाने की कोशिश की? हमारे साथ अजय आलोक, शहजाद पूनावाला भी आपको नजर आ रहे हैं, आभा सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं आपके पास भी आ रहा हूं मैम, शहजाद में आ रहा हूं। इस बीच मेरे साथ नारायण राणे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। नारायण राणे जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सीबीआई जांच के ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं? न्याय की जीत, सत्यमेव जयते। नारायण राणे साहब जरा रिपीट करिए। नारायण राणे जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। सीबीआई जांच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सत्यमेव जयते, न्याय की जीत। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से उनका ईपी गिर गया था, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की हम कर। नारायण राणे जी, अब अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या ठीक है सर आपका? सत्यमेव जयते, न्याय की जीत। आखिरकार भाई साहब आवाज नहीं प्रॉपर आ रहा है। न्याय की जीत, सत्यमेव जयते सर, सीबीआई जांच। हेलो नारायण राणे जी, सत्यमेव जयते, न्याय की जीत, सीबीआई जांच। हाँ बोले, आप रिपीट करिए ना जरा। सवाल कुछ नहीं है सर, बस सवाल यही है आपका रिएक्शन। आपको लगता है सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न्याय की जीत, सत्यमेव जयते? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत के केस में सीबीआई के पास एक केस दे दिया है। ये निर्णय है, इस निर्णय का पूरा देश की जनता स्वागत कर रही है। एक अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और महाराष्ट्र के पुलिस, मुंबई के पुलिस इस केस में जो सुशांत के बारे में उनकी आत्महत्या है करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ असलियत अभी महाराष्ट्र सरकार और पुलिस किसके लिए काम कर रहे थे वो भी सभी जानकारी ये केस से इंक्वायरी के बाद
आम जनता को मालूम होगी। आत्महत्या मान के जांच क्यों कर रही थी मुंबई पुलिस? क्या वजह आपको लगती है? क्यों कवर अप कर रही थी मुंबई पुलिस, जैसा कि आप कह रहे हैं? सॉरी वापिस नारायण राणे, आपको क्यों लगता है मुंबई पुलिस कवर अप कर रही थी? आपको क्यों लगता है मुंबई पुलिस कवर अप कर रही थी, आत्महत्या समझ के जांच कर रही थी? क्यों आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, जो 66 डे होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया इन लोग ने, मुंबई पुलिसों ने। और जो लोग 13 तारीख को ये हादसा हुआ, उस दिन में वो पार्टी था सुशांत के घर में, उसमें जो लोग थे उसको किसी को भी आज तक अरेस्ट नहीं किया है। तो क्या जानकारी कर रहे हैं? जिस घर में ये हादसा हुआ है, उस घर में 13 तारीख को पार्टी थी, वो पार्टी में जो लोग शामिल थे उनको अरेस्ट नहीं किया, उसकी जांच नहीं हुई। आम जनता क्या समझे इसका? ये सरकार और मुंबई पुलिस एक केस के आरोपी लोग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने सब किया। और मैं मानता हूं, जिस तरह का आत्महत्या बता रहा है वो आत्महत्या हो नहीं सकती है, ये तो मर्डर है। कुछ लोगों को बचा रही है मुंबई पुलिस, आप ये कह रहे हैं? बचा रही थी, अब नहीं बचेंगे क्योंकि सीबीआई जांच हो रही है अब। हाँ, नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक है, शुक्रिया नारायण राणे साहब। थोड़ा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट लेना था। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण राणे साहब।